एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसीओ और पीजीडीसीए की। ओके, आज मैं डीसीओ और पीजीडीसीए में जो एक सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर जिसका नाम है आईटी 10, तो मैं आज आईटी 10 की बुक को स्टार्ट करता हूं और कोरल ड्रा की जो बुक होती है उसका प्रैक्टिकल में आपको पूरा प्रैक्टिकल रूप में बताऊंगा, थ्योरी में नहीं बताऊंगा। जो क्वेश्चन थ्योरी के योग्य होंगे वो थ्योरी में बताऊंगा और जो प्रैक्टिकल के योग्य होंगे वो प्रैक्टिकल में बताऊंगा। अभी वीडियो कुछ मैंने पटवारी के अपलोड किया है एग्जाम को देखते हुए। ओके, तो आज से मैं पर डे एक वीडियो अपलोड करूंगा डीसी और पीजीडीसी की। तो आज जो हम बात करेंगे उस बुक का नाम रहेगा बेटा आईटी ट्रेंड। क्या रहेगा? आईटी ट्रेंड। जो आज का बुक रहेगी वो रहेगी आईटी ट्रेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, तो जो आज अपन आईटी ट्रेंड स्टार्ट करेंगे उसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये बोलता है कि मल्टीमीडिया क्या है, इसके कंपोनेंट और एलिमेंट को समझाइए। पहला क्वेश्चन है मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, इसके एलिमेंट और कंपोनेंट को समझाइए। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो यहाँ पर मल्टीमीडिया की बात हो रही है, मल्टीमीडिया, मैं आपको हमेशा किसी भी वर्ड के कॉन्सेप्ट दिया हूं, आपको यहाँ पर देखना है ये क्या लिखा है बेटा, मल्टीमीडिया। मल्टी का मतलब क्या होता है बेटा? अनेक होता है। ओके, और मीडिया का मतलब क्या होता है? साधन होता है। मतलब कि इसका यदि मैं डेफिनेशन निकालता हूं तो जिसमें अनेक प्रकार की चीजें आती हों और उसको एक ही रूप में रखा जाता हो, अलग अलग चीजें एक ही चीज में हो, तो इसको बोलते हैं बेटा मल्टीमीडिया। अनेक साधन एक ही ग्रुप में होते हैं तो उसको बोला जाता है बेटा मल्टीमीडिया। जैसे अब बोलोगे सर कैसे, इसको थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। तो मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा, आप देखते बस चलना होता क्या है। ओके, यदि मैं बोलूंगा बेटा कि यहाँ पर मैं मल्टीमीडिया का डायग्राम बना रहा, मल्टीमीडिया, अब मैंने यहाँ पर मल्टीमीडिया लिखा और इसको सर्किल में बंद कर दिया। ओके, अब मैं आपको ये बताता हूं कि मल्टीमीडिया में ऐसी कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, एलिमेंट आ सकते हैं जिसके योग से हम मल्टीमीडिया बना सकें। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि मल्टीमीडिया में पहली चीज मैं टेक्स्ट देता हूं। क्या बेटा? टेक्स्ट। ओके, इसके बाद मैं बोलता हूं इसी में चला जाएगा साउंड, इसी में आ जाएगा बेटा ग्राफिक्स। क्या आ जाएगा? ग्राफिक्स। ओके, और इसी में आ जाएगा ऑडियो। ठीक है, अपना टेक्स्ट आ गया इसी में, इसके बाद साउंड आ गया। इसी में यदि मैं एनिमेशन की बात करता हूं तो ये एनिमेशन भी आ जाएगा। ओके, तो इतनी चीजें यहां पर, साउंड आ जाएगा, एनिमेशन आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, तो ये सारी चीजें अपनी किस में आ जाएंगी? मल्टीमीडिया में। अब यहाँ पर जो टेक्स्ट होता है वो टेक्स्ट भी मल्टीमीडिया में आता है। टेक्स्ट मतलब जिसको हम लिखते हैं तो लिखने का तरीका वो भी टेक्स्ट होता है। ठीक है, साउंड, साउंड मतलब जो हम वीडियो चलाते हैं या गाना चलाते हैं तो जहां से अपनी आवाज निकलती है उस आवाज को ही साउंड कहा जाता है। ओके, इसके बाद ग्राफिक्स, ग्राफिक्स का मतलब जितने इसमें चित्र होते हैं, डायग्राम होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बेटा? ग्राफिक्स बोलते हैं। ये चीज का मेरे को ध्यान रखना कि ग्राफिक्स एक्चुअली में होता क्या है। अब बोलोगे सर जो ग्राफिक्स होता है वो इमेज होती है, पिक्चर होती है, या फिर किसी प्रकार का शेप होता है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि जो अपना ग्राफिक्स होता है वो किस किस से मिलकर बनता है। वो हो गया अपना क्या है बेटा? एक हो गया अपनी इमेज। क्या हो गई? इमेज। इस दूसरी चीज हो गया अपना शेप। शेप मतलब क्या होती है बेटा? आकृति। ओके, इसके बाद जो तीसरा होता है वो डायग्राम, किसी भी प्रकार के डायग्राम मतलब चित्र से संबंधित, और इन सभी ग्रुपों को क्या बोला जाता है? ग्राफिक्स बोला जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो अपना ग्राफिक्स आएगा उसमें कुल मिला के इमेज ही रहेंगी, उसको क्या बोलेंगे बेटा? ग्राफिक्स बोलेंगे। ओके, ऑडियो की बात करता हूं तो ऑडियो किसे कहते हैं? जो गाना में, गाना के अंदर चलने को प्रवृत्ति देता है, कुल मिला के जो गाना चलाने में सहायक होता है उसको बोलते हैं ऑडियो। क्या बोलते हैं? ऑडियो। ऑडियो अपना दो तरीके से हो सकता है बेटा, एक हो सकता है अपना डिजिटल, क्या होता है? डिजिटल, और एक होता है एनालॉग। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद आता है बेटा एनिमेशन। अब एनिमेशन क्या कहलाता है? एनिमेशन का मतलब ये होता है किसी भी वस्तु का मूवमेंट
एक समय से कराना एनिमेशन कहलाता है। एनिमेशन में क्या होगा, हम किसी भी प्रकार का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। ओके, इसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के एजुकेशन लाइन में करते हैं, बिजनेस लाइन में करते हैं। तो अपन एनिमेशन का क्या बोल सकता हूं मैं कि किसी भी वस्तु का चलचित्र क्या कहलाता है बेटा, एनिमेशन। किसी भी वस्तु की मूविंग स्पीड एनिमेशन कहलाती है। तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें आपको एक ही के अंदर मिलती हैं, तो इसको बोलेंगे बेटा मल्टीमीडिया के तत्व हैं। ये क्या है बेटा, मल्टीमीडिया के तत्व। तो मल्टीमीडिया के तत्व क्या क्या कहलाए, टेक्स्ट हो गया, साउंड हो गया, ग्राफिक्स हो गया, ऑडियो हो गया, एनिमेशन हो गया, टेक्स्ट हो गया। ये सारे क्या हैं, मल्टीमीडिया के तत्व हैं। यदि आपसे बोला गया कि मल्टीमीडिया किसे कहते हैं, तो जहां पर एक साधन में अनेक चीजें आ जाएं, एक साधन में अनेक चीजें आ जाएं। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल एक है लेकिन उसमें कितनी सारी सुविधाएं हैं, उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। ठीक है ना। तो साधन एक हो लेकिन उसमें चीजें अनेक हों, तो उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया। तो साउंड, ग्राफिक्स, ऑडियो, एनिमेशन और टेक्स्ट, ये सब क्या कहलाएगा बेटा, एनिमेशन कहलाएगा, वो सॉरी मल्टीमीडिया कहलाएगा। अब यदि मैं बोलता हूं कि मल्टीमीडिया का उपयोग करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी, तो मैं आपको बताता हूं किस किस चीज की आवश्यकता होगी। ठीक है, थोड़ा सा देखना। मल्टीमीडिया के उपयोग करने के लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी, तो मल्टी मीडिया के उपयोग के लिए, मल्टीमीडिया के उपयोग के लिए बात करता हूं, तो पहली चीज तो मेरे को बात चलेगी यहां से कि मल्टीमीडिया के लिए पहली चीज अपन को हार्डवेयर की जरूरत होगी। किसकी बेटा, हार्डवेयर की जरूरत होगी। ओके, और दूसरी चीज किसकी जरूरत होगी, सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। अब बोलोगे सर हार्डवेयर में क्या आता है, सॉफ्टवेयर में क्या आता है, तो ये भी बताता हूं कि जो हार्डवेयर में जो चीजें यूज होती हैं उसमें एक आ जाएगी अपनी सीडी, डीवीडी, इसी में जाएगा बेटा अपना हेडफोन। ओके, इसी में जाएगा अपना स्पीकर। और जो अपना सॉफ्टवेयर होगा, इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज आ जाएंगी, तो इसमें आएंगी अपनी, जैसे मैं बात करता हूं एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप। ओके, और इसी में अपनी आ जाएगी साउंड कार्ड, मॉनिटर, साउंड कार्ड, और इसी में क्या आ जाएगा बेटा, मॉनिटर आ जाएगा। तो यदि मैं बोलता हूं कि आपको मल्टीमीडिया के उपयोग के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, तो आप बोलोगे सीधा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। अब बोलोगे सर कैसे, यदि आप एक डीजे में गाना बजाते हो, तो डीजे जो बक्सा होता है वो हार्डवेयर कहलाता है। अब बोलोगे हार्डवेयर की डेफिनेशन, जिसको हम आसानी से छू सकते हैं ऐसे कंपोनेंट हार्डवेयर कहलाते हैं, और जिसको हम आसानी से छू नहीं सकते हैं ऐसे कंपोनेंट सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। तो हार्डवेयर में अपना सीडी आ जाएगा, सीडी मतलब होता है बेटा कंपैक्ट डिस्क, सीडी। और डीवीडी क्या होता है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीडी में क्या होता है, ऑडियो अपने स्टोर हो सकते हैं, जबकि डीवीडी में वीडियो स्टोर होता है। ओके ना। जो सीडी की कैपेसिटी स्टोर करने की वो होती है बेटा 700 MB, जबकि जो डीवीडी होती है उसकी होती है 4.7 GB। इसमें सीडी में ओनली ऑडियो स्टोर कर सकते हैं, जबकि जो डीवीडी होता है उसमें ऑडियो, वीडियो सब कुछ स्टोर कर सकते हैं, फुल मल्टीमीडिया। लेकिन जो इसकी कैपेसिटी होती है 4.7 GB होती है। ये चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। अगला आता है हेडफोन। हेडफोन का मतलब हार्डवेयर जिससे अपन गाना सुन सकते हैं, अपन हेडफोन का भी यूज करते हैं। ओके, इसके बाद स्पीकर, जहां से गाना साउंड निकलता है उस बॉक्स को स्पीकर कहा जाता है। इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मतलब आप गाना तो बजा रहे हैं लेकिन आपको जो वीडियो चलती हुई नजर आएगी वो किस में आएगी बेटा, मॉनिटर में आएगी। और जो गाना निकलेगा वो साउंड कार्ड से निकलेगा, और जिसमें हम एडिटिंग करते हैं वो एडिटिंग कहाँ होगी बेटा, फोटोशॉप में होगी। कहां पर होगी, फोटोशॉप में। तो ये चीजें होती हैं कि मल्टीमीडिया के उपयोग के लिए किसकी जरूरत होगी, हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर वो तत्व जिसको हम आसानी से छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है, और सीडी, डीवीडी, हेडफोन, स्पीकर आदि। ओके, इसके बाद सॉफ्टवेयर में एडोब फोटोशॉप, साउंड कार्ड, मॉनिटर।
इतनी चीजें होती हैं अपने किसमें बेटा, मल्टीमीडिया के उपयोग के लिए। ठीक है, इसके बाद में कुछ और चीजें बताता हूँ कि टेक्स्ट क्या होता है, प्लेन टेक्स्ट क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, मतलब टेक्स्ट के प्रकार बताता हूँ। ठीक है, एक मिनट। तो अब मैं बताता हूं कि आपको जो मल्टीमीडिया में उपयोग करने के लिए आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। अब मल्टीमीडिया में कौन कौन से एलिमेंट हैं उसका थोड़ा डिटेल समझते हैं। ओके, मतलब यही 10 नंबर का क्वेश्चन आता है तो बेटा 9 नंबर नहीं मिलना चाहिए। इतनी मेहनत तुम्हारे साथ करूंगा और आपको भी नोट्स बना के रखना है। ओके, तो मैं सबसे पहले बात करता हूं टेक्स्ट की। किसकी बात करता हूं, टेक्स्ट की। तो टेक्स्ट में क्या क्या होता है, तो टेक्स्ट के भी बेटा प्रकार होते हैं, ये चीज का ध्यान रखना, टेक्स्ट के भी प्रकार होते हैं। जैसे पहला आया सिंपल टेक्स्ट, क्या आएगा बेटा, सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, दूसरा अपना आएगा हाइपर टेक्स्ट, हाइपर हाइपर टेक्स्ट, और तीसरा जाएगा अपना बेटा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओके, और जो अपना आगे आएगा वो आएगा डॉट पीडीएफ। ये इतने प्रकार के मैं आपको टेक्स्ट पढ़ाऊंगा। जो अभी मैं बताया था ना कि जो अपना ये मल्टीमीडिया होता है, क्या बेटा, जो अपना ये मल्टीमीडिया होता है, कितने कितने एलिमेंट क्या क्या आते हैं, तो मैं बोला था पहले टेक्स्ट आता है, इमेज आता है, साउंड आता है, ऑडियो आता है। तो ये क्या है, अनेक प्रकार के मल्टीपल रूप में है, और हम इन्हीं अनेक प्रकार के ग्रुप को मल्टीमीडिया कहते हैं। तो मैं अब एक एक एलिमेंट को समझा रहा हूं कि टेक्स्ट क्या कहलाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि टेक्स्ट कहते किसे हैं। जो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं फिर इसको एनिमेशन के रूप में प्रयोग करते हैं तो हमें ये चलचित्र रूप में दिखाई देते हैं, उन्हें टेक्स्ट कहते हैं। ओके, इसके बाद सिंपल टेक्स्ट क्या कहलाता है, ऐसा टेक्स्ट जिसमें किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं हुई है उसको बोलते हैं बेटा सिंपल टेक्स्ट। जैसे मैं बताता हूं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया युवा कंप्यूटर। अब मैंने यहाँ पर किसी प्रकार का इसमें ना तो बोल्ड लगाया, ना तो इटैलिक लगाया, ना अंडरलाइन लगाया, ना ही इसी टेक्स्ट में किसी प्रकार का कलर भरा, तो इसको बोलेंगे सिंपल टेक्स्ट। जस्ट इसके अपोजिट होता है अपना डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा टेक्स्ट जहां पर हर प्रकार की फॉर्मेटिंग की जाती है फिर उसको स्टोर किया जाता है, तो उसको डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बोला जाता है। अब बोलोगे सर कैसे, तो देखो अपना जो सिंपल टेक्स्ट है इसमें नो स्टाइल, इसमें क्या होगा बेटा, किसी भी प्रकार की स्टाइल नहीं लगाएंगे, किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग नहीं करेंगे। और जो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है, अब मैं यहीं पर लिखता हूं युवा कंप्यूटर। ओके, क्या लिख दिया यहाँ पर, युवा कंप्यूटर। अब मैंने युवा कंप्यूटर लिखा, अब इसको मैं फॉर्मेटिंग करूंगा। अब फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि हम टेक्स्ट में बोल्ड कर दें, बोल्ड मतलब इसको थोड़ा सा मोटा कर दें, हाईलाइट कर दें। ओके, इटैलिक का मतलब आई, इटैलिक को आई से प्रदर्शित करते हैं, बोल्ड को बी से प्रदर्शित करते हैं। आई का मतलब क्या होता है, जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है वो हल्का सा तिरछा हो जाएगा। ओके, इसके बाद अंडरलाइन, अंडरलाइन को यू से प्रदर्शित करते हैं, इसके नीचे एक लाइन आ जाएगी उसको बोलेंगे अंडरलाइन। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, इसमें हम कलर दे दें। मतलब कि सिंपल टेक्स्ट में जितना भी हम स्टाइल देंगे उसको सजाएंगे तो सजाना ही फॉर्मेटिंग कहलाता है। वो जो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट होता है वो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होता है। ओके, यदि आपसे कोई बोले सिंपल टेक्स्ट और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में क्या अंतर है, तो सिंपल टेक्स्ट जो होते हैं वो टेक्स्ट एडिटर द्वारा एडिट होते हैं, लेकिन जो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट होते हैं अपन टेक्स्ट को एडिट करते हैं, एडिट का मतलब फॉर्मेटिंग करते हैं, और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि जो हमारे द्वारा टेक्स्ट लिखे गए हैं उसमें कुछ स्टाइल लगा देना, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट कहलाता है। और इसी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट को बेटा डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बोलते हैं। अब बोलोगे सर कि डॉक्यूमेंट टेक्स्ट किस में बनाए जाते हैं, तो आपको वर्ड पैड में भी बनाए जा सकते हैं। ओके, एमएस वर्ड में भी बनाए जा सकते हैं, एमएस वर्ड में भी बनाए जा सकते हैं। कौन से टेक्स्ट बेटा, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। ओके, तो ये होता है सिंपल टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट टेक्स्ट में अंतर। सिंपल टेक्स्ट ओनली टाइप करते हैं, डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टाइप करके उसमें स्टाइल देते हैं, वो कहलाता है अपना डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। इसके बाद आता है अपना हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट मतलब समझना क्या होता है। ओके, हाइपर टेक्स्ट, आपने कभी गूगल चलाया होगा, गूगल, गूगल में कोई वेबसाइट आपने क्या करी होंगी,
सर्च की होंगी, वेबसाइट आपने सर्च किया होगा। तो जो वेबसाइट सर्च करने के बाद हम जो वेबसाइट सर्च करते हैं तो जो उसमें टेक्स्ट लिखे होते हैं, जो भी कुछ उसमें लिखा होता है ना, वेबसाइट के अंदर लिखे हुए टेक्स्ट को हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। अब हाइपर क्यों कहते हैं? क्योंकि वेबसाइट ओपन करने के पहले कोडिंग की जाती है, वेबसाइट को स्टोर करने के पहले कोडिंग की जाती है। और किस रूप में कोडिंग की जाती है, किस भाषा में कोडिंग की जाती है? तो उसका नाम है बेटा HTML। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मतलब HTML एक प्रकार की लैंग्वेज है जिसके उपयोग से हम जो वेबसाइट बनाते हैं उस वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। सीधी सी बात है, वेबसाइट के अंदर जो टेक्स्ट रहते हैं उसको हाइपर टेक्स्ट कहते हैं। ओके, इसके बाद PDF। अब बोलोगे सर ये PDF टेक्स्ट में आती क्यों है? इसलिए आती है बेटा कि जब हम कोई फाइल बनाते हैं तो वो टेक्स्ट के रूप में ही बनाते हैं ना। लेकिन जब इसको हम PDF के रूप में सेव करते हैं तो यही फाइल जब PDF के रूप में सेव किया जाता है तो इस PDF में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब जो PDF फाइल होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता। जब चेंजेस नहीं किया जा सकता तो वो जो फाइल होती है वो एक इमेज का रूप धारण कर लेती है। क्या कर लेती है बेटा? इमेज का रूप धारण कर लेती है। तो ये एक प्रकार का इमेज फॉर्मेट भी है, ध्यान रखना। क्यों है? क्योंकि जब तक हम टेक्स्ट में कोई फाइल बनाए, अब फाइल में बहुत सारे टेक्स्ट लिखे, जब इसको अपन ने सेव किया, PDF रूप में सेव किया, तो अब ये टेक्स्ट में कोई एडिटिंग नहीं की जाएगी। जब एडिटिंग नहीं की जाएगी तो वो टेक्स्ट इमेज बन जाएगा। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखना। ओके, तो इसलिए इसको बोला जाता है PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ओके, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं दूसरे एलिमेंट की इमेज के रूप में। तो जो इमेज होता है वो मल्टीमीडिया में दो प्रकार से होता है। अब देखना कैसे। जो मैं इमेज की बात करूंगा ना वो दो प्रकार से करता हूं। जो दो प्रकार का इमेज होगा वो कौन कौन सा होगा, ध्यान रखना। पहला होगा बिटमैप, बिटमैप इमेज। ओके, और जो दूसरा इमेज होगा वो होगा अपना वेक्टर इमेज, वेक्टर इमेज। ठीक है, तो बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज क्या होता है? बिटमैप इमेज वो इमेज होती है जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है, उसको बिटमैप इमेज के नाम से भी जाना जाता है। और इसका दूसरा फॉर्म रास्टर इमेज भी होता है। मतलब रास्टर इमेज का ही मिलता जुलता नाम बिटमैप इमेज है। ओके, बिटमैप में क्या होते हैं? पिक्सल होते हैं। पिक्सल का मतलब आप यदि अपनी फोटो कैमरे से खींचोगे तो क्या होगा, उसको जूम करोगे तो वो फोटो ब्लर मारेगी। अपनी भाषा में बोलते हैं फोटो फट जाती है। और कुछ ऐसे ऐसे अपन को कुछ चाकोर डिब्बे दिखने लगते हैं, इन्हीं चाकोर डिब्बे को पिक्सल कहा जाता है। ओके, तो बिटमैप इमेज में होता क्या है? पिक्सल होते हैं। ओके, और जो वेक्टर इमेज होता है इसमें पिक्सल नहीं होता है, ये केवल लाइन और कर्व के माध्यम से मिलकर बनी होती हैं और ये फटती नहीं है। ये चीज का ध्यान रखना। आप इस इमेज को स्टोर करोगे तो आपको ज्यादा मेमोरी खर्च करना पड़ेगा स्टोर करने के लिए, जबकि इस इमेज को स्टोर करोगे तो कम मेमोरी खर्च करना पड़ेगा। ओके, तो मल्टीमीडिया में इमेज हो गया, बिटमैप इमेज और वेक्टर इमेज। तो ये दो प्रकार की इमेज होती हैं। ओके, इसके बाद आपको बताता हूं इसी में तीसरा एलिमेंट साउंड हो गया। क्या हो गया बेटा? साउंड हो गया। अब साउंड क्या होगा? अब मैं यदि बोलता हूं साउंड, साउंड को बोलते हैं स्पीच, स्पीच को बोलते हैं जो हमारे द्वारा बोला गया वर्ड, लेकिन वो वर्ड अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऐसा वर्ड जो अर्थपूर्ण स्पीच हो उसे साउंड कहते हैं। ओके, इसके जस्ट अपोजिट होता है ऑडियो। ऑडियो में क्या होता है कि हम रिकॉर्डेड लेक्चर भी चला सकते हैं जो अपन को दो फॉर्म में होते हैं। अब मैं रिकॉर्डेड लेक्चर हमेशा एनालॉग टू डिजिटल टू एनालॉग होगा, एनालॉग टू डिजिटल। इसमें क्या होगा बेटा? जब हम तार की कनेक्टिविटी करते हैं, हम दो साउंड है वो दो प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक वो जिसमें तार आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे आप डीजे चलाते हो तो उसमें मशीन और डीजे की आपसी में तार के द्वारा कनेक्टिविटी होती है। और एक साउंड वो होता है जिसमें हम बोलते हैं माइक से लेकिन वो वायरलेस होता है। तो
तो वो वेव तरंगों के द्वारा बोला जाता है, ठीक है ना। तो ये ऑडियो और साउंड का जो मैं कॉन्सेप्ट दिया, आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अगला इसी में रहता है एनिमेशन। क्या होता है बेटा, इसी में अगला पॉइंट है एनिमेशन। अब ये एनिमेशन क्या कहलाता है? एनिमेशन की यदि मैं डेफिनेशन बोलूं तो किसी भी वस्तु का चलचित्र रूप एनिमेशन कहलाता है। अब यहाँ से एनिमेशन दो प्रकार का हो सकता है, एक होता है 2D और एक होता है 3D। 2D का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशियल, और 3D का मतलब क्या होता है बेटा? 3 डायमेंशियल। ओके, जिसको अपन दो तरीके से दे सकते हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है द्विमीय, और इसको बोला जाता है त्रिविमीय। द्विविमीय और त्रिविमीय, जिसको हम दो तरीके से देख सकते हैं उसको 2D, जिसको हम तीन तरीके से देख सकते हैं उसको 3D बोलते हैं। ओके, तो मैं इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करिया मल्टीमीडिया का, ठीक है। तो इस वीडियो में ओनली यही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला था। अगली वीडियो में बताऊंगा आपको कि जो मल्टीमीडिया है इसके अलावा और भी कौन से क्वेश्चन हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूंगा। ओके, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।